होती है जो उसका कुल का मतलब समझो परिवार का एकदम हालत ख़राब कैले, नाक में दम कैले, जिधर जाए उधर से झगड़ा, जिधर जाए उधर बवाल, मतलब मारा मारी झगड़ा लड़ाई पूरा। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं ये मेरे ख़ानदान का नहीं हो सकता है, ये मेरे कुल का नहीं हो सकता है, ये कैसा कैसा हमारे घर में पूरा। कि जो वक्त पे काम आते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं, जिनके हम काम आते हैं या जो हमारे खून रिलेशन या किसी से बने होते हैं वो रिश्ते कहलाते हैं। बट जो समय पर काम आ जाते हैं वो फरिश्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो हम लोग पुनः जो है आज क्लास 12 चैप्टर डीएनए ब्लॉक का चौथा नंबर क्लास करने वाले हैं, जो हम पिछले क्लास से चल रहे थे। कल वीडियो नहीं हमारा अपलोड हो पाया क्योंकि कल कुछ निजी कारणों से वीडियो नहीं बना पाए थे, परसों नहीं बना पाए थे, सो कल नहीं अपलोड हो पाया आपका। बट आज क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर आपको कल वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए बहुत ही अच्छे से टॉपिक को जो डीएनए ब्लॉक से है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे उसमें टॉपिक कर चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि बोल सकते हैं हिंदी में क्या कि संक्रमण तत्वों या संक्रमण धातुओं क्या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो देखिए, जनरली जो होता है साधारण तो संक्रमण धातु या धातु बोल सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। यानी जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन मेटल का होता है कितना +2। तो ऑफिशियली क्या होगा सर? जनरली तो +2 होता है, तो ऑफिशियली बोल सकते हैं यहाँ और बोल सकते हैं। और जो संक्रमण धातु होते हैं वो +2, +3, +4, +5, +6 यहाँ तक कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों होता है? जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछ चुका है आपका कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं, यानी एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका बहुत छोटा और सटीक रीज़न है। अगर आप पढ़े होंगे तो जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ट्रांजिशन मेटल का होता है 1:n-1 d1 to 10। ये इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन मेटल्स का साधारण ऑक्सीकरण अवस्था होता है NS1 से 2 n-1 d1 to 10। तो हम देख सकते हैं कि एस में या तो 1 होगा या तो 2। जब एस में 2 होगा तो डी में 1 से 10 के बीच में कुछ हो सकता है। उसी तरह से जब एक एस में 1 होगा तो डी में भी उसी 1 से 10 के बीच में कुछ और हो सकते हैं। यानी कि जब एस में 1 होगा तो बिना भरे एस को तो मांगी जाएगी नहीं, ऐसा समझ जाइए। अगर हमको अगर बात कर ले क्रोमियम का विन्यास लिखने के लिए तो ये होता है आर्गन 4s1 और 3d5, जबकि होना ये चाहिए था आर्गन 4s2 और 3d4 होना ये चाहिए था, बट ये गलत है, ये सही है। वाह! इसका सिंपल सा रीज़न है स्टेबिलिटी, अस्थायित्व। D5 में जो होते हैं क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होता है देन D4। तो स्टेबिलिटी के कारण क्या किया गया है कि A से एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से भेज दिया गया? D में। अब ये संभव कब हो? आप सपोज कर लीजिए कि आपको अभी किसी काम के लिए सडनली 5 लाख रुपये चाहिए,
कोई बड़ा अमाउंट नहीं, फिर भी एक बड़ा अमाउंट है छोटे इंसान के लिए। सडनली आपको 5 लाख की आवश्यकता है, तो कौन देगा आपको? आपका दुश्मन, कि जिससे आपका दोस्ती होगा, जिससे अच्छा आपका संबंध होगा। वो रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, वही ना आपको सहयोग करेंगे। मीन यहाँ से बात क्लियर हो रहा है कि एस और डी में कुछ तो समानता है, तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आपका वो दुश्मन है, आपको सडनली किसी भी मैटर के लिए 5 लाख की आवश्यकता है, तो ऐसा हो, जाओ भाई तुम मरो, हमको इससे क्या, तुम मरोगे हमारा समस्या ख़त्म होगा। लेकिन अगर आपका कोई हमदर्द बोल सकते हो, मित्र बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, रिश्तेदार बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, भगवान बोल सकते हो, तो जो ज़रूरत पर काम आए तो भगवान कहते हैं। जी हाँ, एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है, क्या तो नाम उनका गौर गुरु या कुछ हैं ऐसे, वही बोले थे कि जो, अब हमको आ नहीं रहा है पूरा, कि जो वक्त पे काम आते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं, जिनके हम काम आते हैं या जो हमारे खून, रिलेशन या किसी से बने होते हैं वो रिश्ते कहलाते हैं। बट जो समय पर काम आ जाते हैं वो फरिश्ते कहलाते हैं। तो फरिश्ते, यहाँ फरिश्ता का मतलब क्या हो गया एस और डी में, कि एस और डी का जो एनर्जी होगा एक्सचेंज कब हो सकता है? जब एनर्जी इक्वल होगी, ऊर्जाएं समान होगी, तब ना आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ फंडा, अब यहाँ तो फंडा आ गया आपका रियल लाइफ में दोस्ती, संबंध, रिश्तेदारी, यारी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ तो एक चीज़ मायने रखेगा, वो एनर्जी। अगर मान लीजिए किसी का एनर्जी यहाँ और किसी का एनर्जी यहाँ, तो कोई समानता ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों के एनर्जी में कुछ ही फासले हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं, एक दूसरे में आ जा सकते हैं। तो इसका बहुत छोटा और सटीक आंसर है। हम कोशिश करते हैं, लिख देते हैं, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, आप समझिएगा, फिर समझा देंगे। ये रहने देते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको भी नोट कर लेना है कि यही लिख देते हैं ना, संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए क्या है, NS 1 से 2 n-1 D2 1 होता है, जिसमें S ऑर्बिटल यानी कक्षक और D ऑर्बिटल की ऊर्जाएं लगभग, देखिएगा इसके बाद ही इसमें एंट्री लेना है, लगभग समान होती हैं। इसलिए संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मीन ऊर्जा इसका इक्वल है, वही कहने का बात हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस संक्रमण धातुओं का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 n-1 D1 to 10 होता है, जिसमें S ऑर्बिटल, ये जो S है, और D ऑर्बिटल, D कक्षक जो A हमारा D है, कि ऊर्जाएं जो होती है, एनर्जी जो होता है, वो लगभग इक्वल होता है, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, यानी कि फिर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, वो एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। आई होप बहुत बढ़िया समझ गया आगे होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितना जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किस एटम का कितना होता है। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल को पढ़ना नेसेसरी है, यानी 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का हम लोग करेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, जल्दी से कर लिए। चलिए हम हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर रख दीजिए तत्व, इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन एटम, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रथम ट्रांजिशन मेटल के जितने भी एटम हैं, ध्यान दीजिए, अगर नहीं शो हो रहा है तो समझ जाइए जो हम बोल रहे हैं बार बार,
कि ये जो है सब आपको दिखाई दे रहे प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य हैं, यानी 21 से 30 तक के तत्व, इसी का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं। तो देखिए कॉपर एक लौता है जो +1 शो करता है, फिर +2 ये नहीं करता है, +2 लगभग सब करते हैं, +2 +2 +2 +2 +2 +2, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम एक होता है जो +3 प्रदर्शित करता है, ये 2-1 नहीं करता है। फिर टाइटेनियम +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 ये नहीं करता है सब। टाइटेनियम आपका +4, वेनेडियम आपका +4 नहीं करता है, क्रोमियम +4 प्रदर्शित करता है, मैंगनीज +4, आयरन +4, कोबाल्ट +4, निकेल +4 ये नहीं प्रदर्शित करता है। फिर आपका क्रोमियम जो मैग्नीशियम जो है +5 प्रदर्शित करता है, क्रोमियम 5 प्रदर्शित नहीं करता है, मैंगनीज +5, आयरन +5, कोबाल्ट +5। उसी तरह से आ जाइए जो आपका ये होता है क्रोमियम +6, ये भी +5 करता है, इसमें भी फोकस करना है +2 पे। ये आपका +6, आयरन आपका +6 और ये एक लौता है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। अन्यथा और कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। तब कहोगे सर इतना खिचड़ी हम पढ़ेंगे, इतना खिचड़ी को याद करेंगे? तो नहीं, कुछ उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट जो याद रखना है, +3 +2 तो सभी में, ठीक है। आयरन में +3, मैग्नीज में +7, क्रोमियम में +4। बस इतना से आपका काम चल जाएगा, बस इतना से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2-3 ऑब्जेक्टिव ही बनेंगे। यहाँ अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का कौन सा सदस्य उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। तो आप आंसर देख के समझ गए होंगे कि उच्चतम किसका है, तो उच्चतम केवल किसका है, मैग्नीज का। इस टाइप से प्रश्न ये भी पूछ चुका है कि कौन जो है केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक मतलब एक नहीं, एक मतलब एक से अधिक वाला एक। तो आप देखिएगा तो स्कैंडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तब आप कहिएगा सर यहाँ जिंक भी तो केवल और केवल एक ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, अगर पिछला क्लास तक नहीं देखे हैं तो ही ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि जिंक को तो संक्रमण तत्व ही नहीं माना जाता। एक घर का कुपत्तर बच्चा होता है ना, गांव नगर में आप सुने होंगे कि मान लीजिए कोई किसी का फैमिली बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसके घर में एक ऐसा बालक ने जन्म लिया, वो बालक हो सकता है या फिर बालिका भी हो सकती है, जो उसका कुल का मतलब समझ जो परिवार का एकदम हालत ख़राब कर ले, नाक में दम कर ले, जिधर जाए उधर से झगड़ा, जिधर जाए उधर बवाल, मतलब मारा मारी झगड़ा लड़ाई पूरा। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं ये मेरे ख़ानदान का नहीं हो सकता है, ये मेरे कुल का नहीं हो सकता है, ये कैसा कैसा हमारे घर में ये आ गए, गलती से हो गया, ये भगवान कुछ करो। जैसे अब भगवान का बात आया तो आपको रामायण का अनुभव होगा। रामायण में 2 ऐसे किरदार हैं जो इसके जीता जागता सबूत है। फर्स्ट मंथरा, नाम तो सुने ही होंगे, उसी इन्हीं के कारण, रिस्पेक्ट से नाम लेंगे, उन्हीं के कारण प्रभु श्री राम जो को वनवास हुआ था। अरे वो तो दिखाना था, लेकिन जो हम लोग को दिखा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें। राम राज में सब एक दूसरे से प्यार करने वाले, भाईचारे वाले, मेल मिलाप वाले थे, लेकिन मंथरा ऐसी कुटिल बुद्धि थी जिसके दिमाग में तरह तरह के आइडिया आते थे। यानी देखो सब अच्छे थे, लेकिन मंथरा एक कुटिल थी जिसका बुद्धि एकदम इस राम राज्य के जितने भी लोग थे उन सबसे अलग था। तो वही बात हो गया कुपत्तर। और एक चले जाइए लंका में, राक्षस कुल में, विभीषण, श्रीमान विभीषण जी का आप नाम सुना।
विभीषण जो ऐसे थे, राक्षस कुल में जन्म लिए, राक्षस कुल के मतलब लोगों के साथ पले बढ़े, लेकिन वो भगवान को मानते थे, वो ईश्वर को मानते थे, राम को पूजा करते थे। तो वही बात, राक्षस कुल में रहे लेकिन उनमें राक्षस वाला कोई भी प्रवृत्ति नहीं हुआ, तो वो अच्छाई में एक अलग हो गए। तो सेम उसी तरह से यहाँ जीन को तो संक्रमण तत्व ही नहीं माना जाता है, तो कितना शो कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब। आगे बात समझ में आई होप आ गया होगा। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि हम आज भी समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन क्लास मेरा कंटिन्यू छूट रहा था और मुझे बहुत मन था कि आज का हम क्लास अटेंड करें। तो मैंने एक छोटा सा ये आज ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक को लेकर आया है, और मिलेंगे हम आप लोग से अगले क्लास में। बनाते रहिए हमारे साथ इसी तरह का ताल और क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।